कहानी दर्द से शिखर तक भारतीय क्रिकेट की महागाथा। अध्याय 1 2023 वर्ल्ड कप का दर्द। 19 नवंबर 2023 अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरी तरह से नीले रंग में रंगा हुआ था। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल। पूरा देश सांस थामे इस ऐतिहासिक रात का इंतजार कर रहा था। रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल के शानदार फॉर्म के बाद भी भारतीय टीम 240 रन पर ही सिमट गई। फिर भी उम्मीदें बरकरार थी। ये वही टीम थी जिसने पूरे टूर्नामेंट में अपराजय प्रदर्शन किया था। लेकिन जब ट्रेविस हेड की वह विस्फोटक पारी आई तो हर भारतीय का दिल बैठ गया। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से भारत को हरा दिया और भारत एक बार फिर फाइनल हार गया। कमेंटेटर की यह आवाज जैसे पूरे देश के दिल में नश्तर चुभ हो गई। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। रोहित शर्मा ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन कैमरा सब कुछ कैद कर चुका था। ड्रेसिंग रूम का दृश्य, सारे खिलाड़ी सिर झुकाए बैठे थे। विराट कोहली दीवार की ओर मुंह करके खड़े थे। रोहित शर्मा अपने दस्ताने उतारते हुए बेंच पर बैठ गए। उनकी आंखें नम थीं। सिर झुकाए राहुल द्रविड़ ने बस इतना कहा, हमने अपना सब कुछ दिया। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पूरे देश में शोक की लहर थी। लोग उदास थे। सोशल मीडिया पर आंसुओं से भरी पोस्ट्स आ रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था अब आगे। 2024 वर्ल्ड कप की वापसी। 2024 का T20 वर्ल्ड कप आया और इस बार भारतीय टीम बदले हुए इरादों के साथ मैदान में उतरी। रोहित शर्मा, विराट कोहली ने T20 से संन्यास ले लिया था। टीम की कमान स्काई के हाथ में थी। फाइनल भारत बनाम साउथ अफ्रीका। भारत T20 वर्ल्ड कप विजेता बन गया और भारत चैंपियन बन गया। पूरा देश झूम उठा। सड़कों पर जश्न मनाया गया। लोग खुशी से नाच रहे थे। आतिशबाजी हो रही थी। रोहित और विराट स्टैंड से देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। अध्याय 3 नए कोच की नई शुरुआत और नई चुनौती। T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय क्रिकेट में बड़ा बदलाव हुआ। राहुल द्रविड़ ने कोचिंग छोड़ दी और भारत को मिला एक नया कोच, जोश से भरपूर, नई रणनीतियों के साथ। लेकिन एक कठिन सफर उनका इंतजार कर रहा था। पहली चुनौती, श्रीलंका दौरा। भारत इस सीरीज को हल्के में ले रहा था, लेकिन श्रीलंका ने शानदार खेल दिखाया और भारत को 3-2 से हराया। यह एक झटका था। फिर आया न्यूजीलैंड दौरा, जहां कड़े मौसम और स्विंगिंग पिचों के आगे भारतीय बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। भारत 2-1 से टेस्ट सीरीज हार गया। इसके बाद घर में हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया। 3 लगातार हार के बाद भारतीय टीम पर सवाल उठने लगे। कोच की रणनीतियों की आलोचना हो रही थी। कप्तान पर दबाव बढ़ रहा था। विराट कोहली को टीम से हटाने का प्रयास। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे, क्या 2024 का वर्ल्ड कप सिर्फ एक संयोग है? अध्याय 4 चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अंतिम परीक्षा। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भारत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान थी। सब कुछ दांव पर था। टीम की प्रतिष्ठा, नए कोच की साख और खिलाड़ियों की व्यक्तिगत विरासत। फाइनल भारत बनाम न्यूजीलैंड। रोहित शर्मा की शानदार पारी की वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। जिस कप्तान की आलोचना की जा रही थी, उसी ने हमको चैंपियंस ट्रॉफी जिताया। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। कोच के चेहरे पर संतोष था। कप्तान ने मैदान पर घुटनों के बल बैठकर हाथ ऊपर उठा दिए। इस टीम ने आलोचनाओं का सामना किया था, दर्द सहा था, हार देखी थी, लेकिन आज वे विजेता थे। चिन्ह अंतिम शब्द, एक प्रेरणादायक सफर। 2023 की हार से लेकर 2025 की जीत तक। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये जज्बा था, जुनून था और सबसे बढ़कर ये भारत की आत्मा थी। कभी हार मत मानो, क्योंकि हर दर्द के बाद एक जीत तुम्हारा इंतजार कर रही होती है।